हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपको अपनी इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। 90 के दशक की हिट गायिका अनुराधा पौडवाल की राजनीतिक पारी बीजेपी के साथ शुरू हो गई है। वो ऐसा समय में बीजेपी में शामिल हो गई है जब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा में शामिल होते अनुराधा ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वह इस पार्टी के साथ शामिल हो रही है। उनका कहना था कि इस पार्टी का सनातन के साथ गहरा नाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां अम्बा जी को प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई को भी मेरे लाखों लाखों प्रणाम, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया कि हम एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। पिछले 50 सालों से गायन में संलग्न है। आप सब अक्सर उनके गीत सुनते रहे हैं और पिछले 35 वर्षों से भक्ति गीत में, भक्ति संगीत में आपने एक विशेष स्थान बनाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही हैं। 2017 में आप सब जानते हैं आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल्चरल एम्बेसडर के रूप में आपको मनोनीत किया और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अच्छे गीत आपने गाए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में। अनुराधा का जन्म 27 अक्टूबर 1952 में कर्नाटक के एक कोनकंदी परिवार में हुआ। उनका जन्म अलका नाडकर्णी के रूप में कारवार में एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था। अनुराधा भारतीय पार्श्व गायिका है जो मुख्य रूप में हिंदी सिनेमा के लिए काम करती है। अपने 5 दशकों से अधिक के कैरियर में अनुराधा ने गुजराती, हिंदी, कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 9000 से अधिक गाने और 1500 से अधिक भजन रिकॉर्ड किए हैं। बॉलीवुड में एंट्री से पहले उन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम में गाना गाया था। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा 1973 में फिल्म अभिमान से शुरू की, जहां उन्होंने जया बहादुरी के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया था। 80 के दशक में मोहम्मद अजीज के साथ गाना गाया और इस जोड़ी को जनता ने बेहद पसंद किया। यही वो समय था जब अनुराधा पौडवाल ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। 1990 में आशिकी फिल्म का संगीत रिलीज हुआ तो वो कुछ ही समय में लोकप्रिय हो गई। इसने अनुराधा पौडवाल को एक सफल पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 91 में दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी फिल्में रिलीज हुई जो बेहद सफल रही। इस समय रिलीज हुई कई अन्य एल्बमों में उन्हें एक स्थापित गायिका बना दिया। जब वो अपने कैरियर के चरम पे थी तब उन्होंने विशेष रूप से टी सीरीज के लिए गाना गाने का फैसला किया। जय श्री राम। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार, मोदी का परिवार और बड़ा हुआ है और देश विदेश में अगर भक्ति संगीत गीत की बात होती है, डिवोशनल सॉन्ग की बात होती है, तो अनुराधा पौडवाल जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। और आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व से उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया है, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को जो गौरवान्वित किया, उससे प्रभावित होकर के आपके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपका भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल
मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार मेरे मन में ऐसे होता था कि जो मैंने किया सही किया नहीं किया, लेकिन अब जब मैंने देखा कि जिस वक्त जैसे भाई साहब ने कहा कि सुबह शाम 35 साल से गंगा जी की कृपा से वहाँ आरती चलती रहती है, और एक मेरुमणि जिसे कह सकते हैं, वो जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई उस वक्त मुझे वहाँ 5 मिनट गाने का मौका मिला, जो कि मेरा लाइफ लॉन्ग सपना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवरी के महीने में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अनुराधा पौडवाल ने भी एक भजन गाया था, और उसके बाद उनका यह कहना है कि उनकी यह दिली तमन्ना थी कि वो इस समारोह में शामिल हो, जिसका सपना उन्होंने कई साल पहले देखा था। वहीं बीजेपी अनुराधा पौडवाल को स्टार कैंपेनियर के रूप में आगामी चुनाव की कैंपेनिंग में उतारने जा रही है। इनकी कैंपेनिंग से कितना बीजेपी को फायदा होगा, यह आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। अनस्क्रिप्टेड के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दीजिए अपने होस्ट सनम तसद्दुक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।